इस प्रकार बलि की आगे की कथा कहते हैं। इंद्र अमरावती के सिंहासन पर बैठकर बृहस्पति जी के से इस प्रकार बोले, गुरुदेव, एरावती हाथी नहीं दिखाई देता। यही दशा उच्च सर्वा नामक घोड़े की भी है। पारिजात आदि सभी पदार्थ किसी ने चुरा लिए हैं क्या? तब बृहस्पति जी बोले, जुआरी ने यहाँ आकर महान कर्म किया है। जब तक उसकी सत्ता रही है, उसके भीतर ही उसने आज एरावत आदि नाम की सभी वस्तुएं ऋषियों को दान कर दी। बड़ी भारी सत्ता हस्तगत होने पर जो स्वाधीन होते हैं और प्रमाद में न पड़कर सदा भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, यानी 1 मिनट भी आलस नहीं करते और भगवान शिव की सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं, वे ही भगवान शंकर के अति प्रिय भक्त हैं। वे कर्म फलों का परित्याग कर केवल ज्ञान का आश्रय ले परम पद को प्राप्त होते हैं। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने पूछा, आचार्य, अब हमारा क्या कर्तव्य है? यह शीघ्र बतलाने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, अपनी समृद्धि के लिए ये सारी बातें पराये यमराज से कहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कहकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के साथ सहसा वहां से चल पड़े। अपना कार्य सिद्ध करने की इच्छा से जब इंद्र सेमनीपुरी यानी यमपुरी में पहुंचे, तब यमराज ने उनका बड़ा सत्कार किया और उस समय इंद्र ने कहा, धर्मराज, तुमने मेरा पद एक दुरात्मा जुआरी को दे दिया, किंतु उसने वहां पहुंचकर बहुत बुरा काम किया है। तुम सच मानो, उसने मेरे सभी रत्न इन ऋषियों को दान कर दिए हैं। तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी एक जुआरी को मेरा स्थान कैसे दे दिया? तब धर्मराज ने इंद्र से इस प्रकार कहा, तुम बड़े बड़े देवेश्वरों के राजा हो, बूढ़े हो गए हो, किंतु अभी तक तुम्हारी राज्य विषक्त आसक्ति दूर नहीं हुई। केवल 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके एक ही जन्म के उपार्जित पुण्यों का फल यहां तुमने प्राप्त किया है, परंतु जुआरी ने तुम्हारी अपेक्षा महान पुण्य का उपार्जन किया है। अब धन देकर या चरणों में मस्तक झुकाकर, विशेषतः अगस्त्य आदि सभी मुनियों की से प्रार्थना करके तुम्हें अपने एरावत हाथी रत्न प्राप्त करने चाहिए। बहुत अच्छा कहकर इंद्र अपनी अमरावतीपुरी को चले गए। वहां जाकर संपत्तिशालियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ने बहुत धन देकर ऋषियों से अपनी वस्तुएं लौटाई। इस प्रकार अपने रत्न पाकर महातेजस्वी इंद्र सची देवी के साथ अपने पुरी में गए। यमराज ने जुआरियों को पुनः जन्म दिया। वह अपने किसी कर्म विपाक से विरोचन का पुत्र हुआ। किसी कर्म के कारण वो विरोचन का पुत्र बना। उस समय उसकी माता का नाम सुरुचि था। सुरुचि विरोचन की रानी थी और उसके पिता का नाम वृषपर्वा था। वह उदार मन वाला जुआरी जब सुरुचि के गर्भ से आकर स्थित हुआ, तब से प्रहलाद कुमार विरोचन तथा सुरुचि का मन धर्म और दान में अधिक लगने लगा। इसीलिए गर्भ में हमेशा औरत को अच्छे संस्कार, अच्छे दान पुण्य करने चाहिए। उसी ने गर्भ में आकर माता पिता की मति बहुत ही उत्तम कर दी थी। वैसी बुद्धि बड़े बड़े मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। विरोचन का पुत्र जब गर्भ में था, उसी समय इंद्र देवराज विरोचन को मारने की इच्छा से भिक्षुक ब्राह्मण का रूप बनाकर उसके घर गए और इस प्रकार बोले, राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की बात सुनकर विरोचन ने हंसते हुए कहा, विप्रवर, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी दे सकता हूं। इसके सिवा यह अपना अकंटक राज्य भी आपको समर्पित कर दूंगा। विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा, महाभाग, मुझे अपना मुकुटमणि मस्तक उतार कर दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विरोचन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने ही हाथ से अपना मस्तक काटकर
शीघ्रतापूर्वक इंद्र को दे दिया। आर्त प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ भी दिया जाता है वह दान महान पुण्य का हेतु होता है। उसका फल अक्षय बताया जाता है। तीनों लोकों में दान से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। विरोचन का वह दान दैत्य, नरेंद्र और नाग इन तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। पूर्व जन्म का वह जुआरी ही विरोचन का महातेजस्वी पुत्र बलि बना। पिता के मरने पर जब उसका जन्म हो गया तब उसकी पतिव्रता माता ने अपना शरीर त्याग दिया और वह तत्काल ही पति लोक को चली गई। शुक्राचार्य ने उसी पुत्र को पिता के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। वही महायशस्वी कुमार तीनों लोकों में बलि के नाम से विख्यात हुआ। यह बात पहले ही बता आए हैं कि राजा बलि ने त्रस्त होकर संपूर्ण महाबली देवताओं कश्यप जी के शुभ आश्रम पर चले गए थे। देवपुरी में महायशस्वी बलि जब इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए तब वे अपनी तपस्या से स्वयं ही सूर्य बनकर तपने लगे। स्वयं ही इंद्र, अग्नि और वायु का काम करने लगे। उस महात्मा बलि ने धर्मराज के न रहने पर भी धर्मलोक का संचालन किया, यानी सभी कार्य बलि ने अपने हाथ में ले लिए। वे स्वयं ही ईशान होकर ईशान कोण में विराजमान हुए और नृत्य कोण में पश्चिम में क्रमशः नृत्य तथा वरुण में राजा बलि ही उत्तर दिशा में धनाध्यक्ष कुबेर बनकर रहने लगे, यानी सभी दिशाओं के अधिष्ठाता बनकर बैठे। इस प्रकार वे अकेले ही तीनों लोकों का पालन करने लगे। पूर्व जन्म में जुआरी के रूप में रहकर उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया था। उस पूर्वाभ्यास के कारण ही बलि इस जन्म में भी शिव पूजन के परायण थे और बड़े बड़े दान दिया करते थे। एक दिन श्रीमान राजा बलि को अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ दैत्येंद्र से घिरे हुए अपनी सभा में बैठे थे। उस समय उन्होंने दैत्यों को संबोधित करते हुए कहा, संपूर्ण असुर पाताल छोड़कर यहीं मेरे समीप निवास करें। इस प्रकार इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। यह सुनकर शुक्राचार्य हंस पड़े और बलि को समझाते हुए इस प्रकार बोले, सुवर्त, यदि तुम यहीं आकर निवास करना चाहते हो तो 100 अश्वमेध यज्ञों का द्वारा अग्निदेव की आराधना करो। वह भी यहाँ नहीं है, कर्म भूमि भारतवर्ष में उपस्थित होकर करो, यानी ये यज्ञ भी आपको कर्म भूमि भारतवर्ष में जाकर धरती पर करना पड़ेगा। इस कार्य में तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए, यानी देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही करूंगा, यूं कहकर मनस्वी महात्मा बलि तत्काल ही स्वर्गलोक को छोड़कर दैत्य तथा शुक्राचार्य के साथ भूलोक में चले आए। उन्होंने सेवकों को भी साथ ले लिया। नर्मदा नदी के तट पर भृगु कच्छ नाम से प्रसिद्ध जो महान तीर्थ है, वहां पहुंचकर दैत्यराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा ले अनेक अश्वमेध यज्ञों द्वारा उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान की आराधना की। विरोचन पुत्र बलि सत्यवादियों में सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने ब्रह्मा और आचार्य का वर्ण करके 16 ऋतुजों का भी वर्ण किया, यानी 16 ब्राह्मणों का भी वर्ण किया। फिर महात्मा शुक्र ने भली भांति परीक्षा लेकर बलि को यज्ञ की दीक्षा दी और उनके द्वारा 99 यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। तत्पश्चात बलि ने अंतिम अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण करने का विचार किया। जब तक उसके 100 यज्ञ पूरे हों, उसके पहले ही मैं पूर्वोक्त प्रसंग बतला देना चाहता हूँ, यानी जो पहले की कथा है वो मैं दोबारा एक बार बताना चाहता हूँ। पहले कहा जा चुका है कि अदिति देवी ने उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत का पहले जो जिक्र हुआ उसी व्रत का अब दोबारा
जिक्र हो रहा है। उस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि वामन रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप में उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। परमेष्टि ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार कराया। महात्मा चंद्र ने दंड काष्ठ प्रदान किया। परम अद्भुत मृग चरम और मेखला मंगाई गई। पृथ्वी देवी ने उन्हें चरण पादुका भेंट की। इसी तरह तथा लोगों ने भी बटुक रूपधारी भगवान विष्णु को अन्य आवश्यक वस्तुएं अर्पित की। तदंतर कश्यप और अदिति को प्रणाम करके महातेजस्वी वामन जी यजमान बलि की यज्ञशाला में गए। उस समय देवेश्वर गण उन वेदांत वेद श्री विष्णु की महिमा का गान कर रहे थे। अनेक प्रकार के रूप और वेश धारण करने वाले भगवान ने उस यज्ञ में पहुंचकर साम वेद की ऋचाओं का विधि पूर्वक गान किया। साम गान के अनंतर वे इस प्रकार बोले। राजन, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी, जो बड़े ही तेजस्वी और जितेंद्रिय हैं, यानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई, विष्णु भक्त हैं, जिन्होंने दैत्यराज की सभा में अतिशय तेजस्वी भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। महाभाग, उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र तुम्हारे पिताजी थे, जो संसार में विरोचन के नाम से विख्यात हुए। उन महात्मा ने स्वयं ही अपना मस्तक दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। राजन, तुम उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। तुम बड़े ही उत्तम यश का विस्तार करो। तुम्हारे यश रूपी महान दीपक की ज्योति में संपूर्ण देवता पतंगों के समान दग्ध हो गए हैं। तुमने इंद्र को भी जीत लिया है, इसमें संशय नहीं है। सुवर्त यानी सुंदर व्रत धारण करने वाले, मैं तुम्हारे सब चरित्र सुन चुका हूं। तुम बड़े मनस्वी हो तथा तीनों लोकों में अधिक से अधिक दान करने वाले दाता के समान तुम्हारी ख्याति है। तथापि मेरे लिए तुम्हें 3 पग पृथ्वी देनी चाहिए। तब विरोचन कुमार बलि ने हंसकर कहा, महाभाग, मैं पर्वत, बड़े बड़े जंगल तथा संपूर्ण द्वीपों सहित समूची पृथ्वी तुम्हें दूंगा। तुम मेरी दी हुई इस भूमि को ग्रहण करो। वामन जी ने कहा, दैत्यराज, स्वयं चलते समय मेरे 3 पगों से जितनी पृथ्वी मापी जाए उतनी ही मुझे दे दीजिए। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए। यूं कहकर बलि ने कश्यप कुमार वामन जी का भली भांति पूजन किया। उस समय बड़े बड़े ऋषि और मुनीश्वर महातेजस्वी बलि के सौभाग्य की सराहना करने लगे। वामन जी का पूजन करके राजा बलि ज्यों ही उन्हें दान देने को उद्यत हुए, त्यों ही शुक्राचार्य ने उन्हें रोका और कहा, दैत्यराज, ब्रह्मचारी के रूप में ये साक्षात विष्णु हैं, इन्हें तुम दान न देना। ये तो इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं, तुरंत तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। अतः अध्यात्म तत्व का प्रकाश करने वाले ये विष्णु तुम्हारे द्वारा इस समय पूजा करने के योग्य नहीं हैं। इन्होंने ही पहले मोहिनी रूप धारण किया था। उस समय देवताओं को तो अमृत पिलाया और राहु को मार डाला। इन्होंने ही दैत्यों का संहार किया है और महाबली कालनेमी भी इन्हीं के हाथों मारा गया। ये ही ईश्वर हैं और ये ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आगे की कथा कहता हूँ।